बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैंने एक विलाग किया था और वो विलाग था रिलेटेड CRO जो क्राइम डाटा होता है, यानी पूरे जो पंजाब का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल का रिकॉर्ड है, जो भी मुलजमान चलान होते हैं किसी मुकदमे में, उसका रिकॉर्ड CRO के पास होता है। अच्छा नाज़रीन, पहले कुछ यूँ होता था कि यूँ ही FIR दर्ज होती थी, मैनुअल काम था, हाथ से FIR लिखी जाती थी। अब हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। तो FIR दर्ज करने के बाद सिलसिला यूँ था कि जी पहले रोज़नामचे में एंट्री होती थी कि फ़लाँ फ़लाँ मुकदमे की FIR का नंबर दिया जाता था, मुद्दई का नाम, मुतला दहिंदा का नाम होता था और उसके बाद FIR दर्ज की जाती थी। FIR दर्ज करने के बाद उस FIR को रजिस्टर 9 का हिस्सा 2M में या 100M में उसका इंदराज होता था। अगर यानी आप ये देख लें कि जो मुलजिम है उसका ताल्लुक अपने ही इलाके से है तो उसका हिस्सा 2M में इंदराज होता था, और अगर दूसरे इलाके से उसका ताल्लुक है तो फिर 100M में दर्ज होता था। इसी तरह जो हिस्सा चहारुम पंजुम है वो भी SHO से रिलेटेड है, और हिस्सा पंजुम सजायाबी है, यानी रजिस्टर नंबर 9 का हिस्सा पंजुम सजायाबी। जब किसी मुकदमे के ट्रायल में कोई मुलजिम चलान हो जाता था, सज़ा हो जाता था, उसके बाद रजिस्टर का जो 9 है हिस्सा पंजुम में उसका इंदराज होता था। लेकिन अब जो आया है उसमें डिफरेंट इन्होंने थोड़ा सा कर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोफार्मा है तो उसमें मुख्तलिफ इंदराजात होते हैं। नाज़रीन, कल जब मैंने विलाग किया तो उस पर मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, और ख़ास तौर पे 2 लोगों का मैं जिक्र करूंगा। पहला तो ये है कि जी रहीम यार खान से एक अच्छी पोस्ट पे फायज़ मोबलिंग के एक अफसर जो हैं अपनी गाड़ी में डबल कैब डाले में वो जा रहे थे कि अचानक पुलिस ने घेर लिया और उन्हें कहा जी कि आप तो इश्तिहारी हैं जिना के मुकदमे के, और ये मुकदमा है जी लाहौर का। अब वो शरीफ आदमी जो लड़का 25-26 साल का हैरान परेशान कि जी कैसे वो इश्तिहारी हो गया, उसका ताल्लुक़ नहीं लाहौर से, कहीं से उसका ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर नाजरीन उसने फिर मुझसे रब्ता किया, यहाँ हमने पता किया तो बाकी उसका नाम इश्तिहारियों की लिस्ट में, PO की लिस्ट में था, और 376 यानी जिना बिल जब्र के उसमें उसका नाम था। और आप ये देखें कि जब हमने वो उसकी बेल बिफोर अरेस्ट हमने दायर कर दी सेशन कोर्ट से, और उसके बाद ये हुआ नाजरीन के जब पता किया थाने से, तो थाने की जो मिसल मुकदमा है उसमें कहीं उस लड़के का नाम ही नहीं है। आप देखें, कमाल हुआ कि एक मुकदमा जो दर्ज होता है लाहौर में और किसी ज़िमनी में उसका नाम नहीं है, लेकिन वो PO डिक्लेयर है। तो ये कारनामा बहुत बड़ा कारनामा था। उसके बाद उस वक्त मेरे ख्याल ज़ुहेब राजा साहब थे जी SP, तो उन्हें भी मैंने एप्लीकेशन दी, तो फिर बड़ी मुश्किल से उसका नाम हमने निकलवाया। ये कहानी मुझे याद आ गई। जो दूसरा किस्सा है वो मुझे फ़ोन किया गया जी लियाकतपुर से, एक टीचर हैं, वो कहते हैं जी मेरा दादा भी टीचर था, मैं भी टीचर हूँ, मेरे वाले साहब भी टीचर थे, और हुआ कुछ यूँ कि जी हमारी लड़ाई हुई थी कुछ लोगों से, और उसमें पर्चा जो 379 शामिल कर दिया गया। अब अक्सर लड़ाइयों में यूँ होता है कि जी पर्चा होता है जी 148, 149, 337 का, लेकिन इन जराइम को नाकाबिल ज़मानत, अगर जुर्म जो जराइम हैं वो काबिल ज़मानत हैं तो उसको नाकाबिल ज़मानत बनाने के लिए फिर 379 का इजाद कर दिया जाता है। नाज़रीन, 379 जो है वो थेफ्ट है, चोरी, यानी आपकी रजामंदी के बगैर ओपन एरिया में कहीं आपने कुछ चीज़ रखी हुई है तो वो चोरी हो जाए तो वो 379 है। इसी तरह गाड़ी चोरी होती है तो वो 381A का पर्चा दिया जाता है। जब 381 जो है वो होता है अगर कोई मुलाजिम आपकी चोरी करता है। इसी तरह 380 जो है अगर वो 4 दीवारी है, 4 दीवारी के अंदर कोई चोरी होती है वो 380 लगेगा, और अगर नकबजनी होती है तो फिर 457 380 लगेगा जी। ये तो बात है जी उसकी। और उस पर जो वो कहता है जी मैं लाहौर आया तो मुझे पकड़ लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा जी आप तो खिलाफ मुकदमात हैं, ये आपका मुकदमा है। और ये करते कौन है नाजरीन? नाके पे खड़े हुए हमारे शेर जवान ये करते हैं, और उसके साथ साथ जो डॉल्फिन वाले हैं उनके पास भी ऐप है, नाके पे खड़े हुए लोगों के पास ऐप है। और होता क्या है जी, आपके पता लगा इस बंदे के खिलाफ मुकदमा है, चाहे वो उसमें बरी हो गया, उसको पकड़ के ये फौरी तौर पे थाने ले जाते हैं।
अगर वहीं की मोल तोल हो जाए, कुछ पैसे माकूल मिल जाएं, तो उसे छोड़ दिया जाता है, नहीं तो फिर थाने पे जाके हवाले कर दिया जाता है थाने के। और फिर उनके बारे में ये है कि जी आप उसका रिमांड लेंगे, कम से कम आप उसको दफ़ा 54 में गिरफ़्तार करेंगे, दफ़ा 54 में गिरफ़्तार करने के बाद आप कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट बेशक उसको डिस्चार्ज कर दे, क्योंकि ऐसी गिरफ़्तारियों का फ़ायदा तो कोई होता नहीं है। लेकिन उनके जो कल मैंने आपको कहा था टीओज़ जो टारगेटेड अफेंडर हैं, वो ये भी उसी ज़ुमरे में आता है जी कि हमने इतने जराइम पेशा अफराद, रिकॉर्डी अफराद को हमने गिरफ़्तार किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। अब आप ये देखें कि एक बंदा रहीम यार खां मुल्तान से लाहौर आता है और वो जो नाका बाहर वाला है उस पर पकड़ा जाता है, उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो पकड़ा जाता है और पता चलता है जी एक मुकदमा चोरी का उस पर हुआ था, जो किसी दुश्मनी की बिना पर, कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर दिया गया और मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन वो रिकॉर्डी हो गया। जो FIR है नाजरीन, वो दायमी रिकॉर्ड है। अगर एक दफ़ा खुदा ना खास्ता FIR किसी के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाए तो उससे फिर आपका नाम नहीं जाता, ऑन रिकॉर्ड रहता है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया शुरू में कि रजिस्टर नंबर 9 जो है उसका 2M उसमें भी आपका नाम दर्ज रहेगा, और उसके बाद अब तो कंप्यूटराइज हो गया, आपका नाम उसमें रहेगा कि आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी। और बाद में अब आपको खुद जाके मिन्नत तरला करके ख़र्चा करके स्टेटस से नाम निकलवाना पड़ेगा उससे कि जी आप चालान हुए, आप बेगुनाह हुए, आप उसमें मुकदमे में बेगुनाह हो गए, या आप उसमें बरी हो गए। अगर बरी भी हो जाए तो फिर भी आपका नाम उसमें आगे वो स्टेटस में लिखा जाएगा, लेकिन आपका वो जो है स्टेटस उसमें जो नाम है वो उससे नहीं निकल सकता। और आप देखें कि बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनको सरकारी मुलाजमतें वो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ही उनकी मुलाजमत होती है, इंटरव्यू क्लियर करते हैं और उनके आर्डर्स हो जाते हैं, बाज़ के आर्डर्स हो जाते हैं पुलिस में ख़ास तौर पे, तो पता चलता है जी इसके ख़िलाफ़ तो कैट फ्लाइंग का पर्चा हुआ, इसके ख़िलाफ़ तो जी वन व्हीलिंग का पर्चा हो गया। और वन व्हीलिंग की आपको पता है जैली कार्रवाइयाँ भी इसी तरह डाली जाती हैं। बड़े लोग आए जी कि हम तो गए थे, हमसे शनाख्ती कार्ड ले लिया और उसके बाद पता चला जी वन व्हीलिंग का पर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो पुलिस अफसरान हैं और माथातान हैं कि यार आप जायज़ काम ज़रूर करें, लेकिन नाजायज़ ना करें, मेहरबानी करें। बहुत से लोगों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है इस तरह। और मैंने एक लफ्ज़ लिख दिया कि जी तमन अफसानी की खातिर वो करते हैं, तो एक साहब ने मुझे कमेंट किया कि जी तमन अफसानी नहीं है लफ्ज़ ठीक, आप इसको ठीक करें, कुछ और लिखें। तो मेरे भाई तमन अफसानी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। वो अपनी कारगुजारी बनाने के लिए बेहतर भी तमन अफसानी है, वो आप पैसे लेके कुछ कर रहे हैं वो भी तमन अफसानी है। तो ये कुछ डर के मारे, कुछ वैसे आप अपनी कारगुजारी को बेहतर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप गलत कर रहे हैं। खुदा के लिए आप गलत ना कीजिए। और हो सकता है कि ये कल को आपके बेटे के ख़िलाफ़, आपके भाई के ख़िलाफ़ ऐसा मुकदमा दर्ज हो जाए जिसका उसको पता ही ना हो, फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।